हौसले को ना बताओ कि परेशानी बड़ी है, बल्कि परेशानी को दिखाओ कि हौसला बुलंद है। जय माता दी बच्चों, हौसला बुलंद रखो तो एक दिन कामयाबी जरूर मिलेगी। हम लोग उसी की कामयाबी की तलाश में चलते हैं। आरआरबी ग्रुप डी 2022 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जिसे हम लोग सिंपल वे में समझेंगे, जो कि बहुत सी आसान तरीके से। देखिए क्या क्वेश्चन, इसको हम लोग भड़बड़ी समझेंगे। क्वेश्चन है कि 8118 निम्न में से किससे विभाज्य है। मतलब विभाज्य है मतलब किससे कट जाएगी, किससे डिविजिबल है, यानी किससे भाज्य है। सिंपल सवाल। तो देखिए ये जरूरी नहीं कि हम पहले समझेंगे कि किस चीज़ से कटेगा, पहले ऑप्शन में देंगे कि किससे नहीं कटेगा। ये भी देख सकते हैं। जहाँ सिंपल बात, 5 का मतलब क्या होता है, जिसके इकाई अंक 0 हो या 5 हो। यहाँ 5 और 0 है तो इससे होगा नहीं। फिर उसी तरीके से 8 का बारे में बोला गया। 8 क्या है, अंतिम का 3 अंक। 2 से डिविजिबिलिटी का रूल है कि इकाई अंक यदि 2 से कटा है तो संख्या 2 से कटेगी। 4 से है कि यदि अंतिम से 2 अंक यदि 4 से कटा है तो पूरी संख्या कटेगी। 8 से यदि अंतिम से 3 अंक, यानी 2 का पावर जितना बढ़ते जाएगा उतना अंतिम से अंकों की संख्या देखते हैं। उसी तरीके से 8 का मतलब होगा कि 2 का पावर 3, तो 8 का अंतिम का 3 अंक, तो 118 8 से कटेगा। 8 का मिनट 3 पर 8 8 से नहीं कटेगा, ये भी नहीं होगा। सो सिंपल सी बात। हम लोग 6 से चेक करते हैं। 6 का मतलब क्या हुआ, 6 का मतलब 2 और 3, जो 2 और 3 दोनों से कटे उसका वो 6 से कटेगा। तो 2 से कटने के लिए कहा कोई सम संख्या होती तो है, सिंपल सी बात। 3 से कटने के लिए अंकों का सम 8 1 9 8 1 9, यानी 3 से भी कट रहा है। 6 से भी कटेगा कन्फर्म। 7 से कटेगा, 7 से देखे 7 एकम 7, 4 पर 1, 7 से देखा 4 पर 1 नहीं कटेगा, 7 से भी नहीं कटेगा। तो सिंपल सा बात होगी कि 6 से कटेगा। कैसे हम लोग चेक कर लीजिए, इसको सिंपल से देखा कि जिससे देख लीजिए कि नहीं कटेगा, जो 7 से तो चेक करेंगे तो 7 से भी नहीं कटेगा। 7 से भाग देके देखेंगे तब भी नहीं कटेगा। 7 डिविजिबिलिटी रूल भी याद रखेंगे तो हम लोग उससे भी देख सकते थे। लेकिन यहाँ जल्दी से कुछ में क्या करेंगे, जिससे देख लिए किससे नहीं कटेगा, लेकिन जिससे कटेगा उसको डायरेक्ट देख के क्या करेंगे, बाय ऑप्शन हम लोग देख के आगे बढ़ सकते हैं। इसमें कुछ करना नहीं, बाय ऑप्शन देख सकते हैं। तो देखिए निम्न में से कौन सी संख्या 17 से विभाज्य है। अब 17 से डिविजिबिलिटी रूल याद नहीं रहेगा तो क्या करेंगे, हम लोग डायरेक्ट भाग देके देख लेंगे। 17 से कटने के लिए क्या जरूरी है, 7 है 17। देखिए 17 से अगर हम भागा देंगे तो हो सकता है ये कट जाए। 17 एकम 17, 1 पर 8, 17 एकम 17, फिर 1 पर 7, 17 111, 111 बार में ये कट रहा है। 1887 जो है 17 से भाग दिए, 17 एकम 17, 1 पर 8, फिर 17 एकम 17, फिर 1 पर 7, 17 एकम 17, 111 से कट गया। सो सिंपल सा तरीका। तो इसको हम लोग क्या देखें कि भड़बली कर सकते हैं, इसको नहीं कि इसमें अजूबा कुछ करना है, ये नहीं करते कि इससे नहीं तो हम इससे भी चेक कर लेते। लेकिन क्या है, अगर पहला ऑप्शन ही कहीं मिल रहा है तो हम आगे का काम क्यों करें। पहले देख रहे हैं कि पहला 17 से कट गया तो बाकी सब से क्या मतलब लेना देना, पहला ही कट गया काम खत्म, बात खत्म, मेरा काम हो गया। इसी तरीके से देखेंगे, देखिए 2 क्रमागत सम संख्या का ऊपर 842 है। छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। क्रमागत मतलब लगातार, क्रमागत मतलब लगातार, जैसे 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, इस तरह से क्रमागत सम संख्या शुरू से होता है। से कहीं से कोई 2 क्रमागत सम संख्या इसका योग 842 है, तो 2 क्रमागत 2 लगातार है, तो 2 क्रमागत सम संख्या 842 है। तो हम लोग इस तरीके से सोच सकते हैं, उसका अगर आधा कर दें तो 421 होगा। तो 421 तो आधा हो गया, हमको सम संख्या से मतलब है। अगर हम देख लें कि 420 अगर करेंगे तो 840 होगा, लेकिन क्रमागत लेना है तो 420 या 422 कर सकते हैं। यहाँ देख लें 420 आधा कर लिए, पहले आधा किए तो 821 के आसपास पहुँचे। तो 821 क्या है, विषम संख्या, तो विषम संख्या नहीं लेना है हमको, सम संख्या। तो इसका आधा किए तो हमको आ गया 420, यानी एक अगर 420 है तो एक दूसरी क्या होगा 422, क्रमागत सम संख्या। इसको देखिए बाय ऑप्शन बना रहे हैं कि अब इसको क्वेश्चन मान के बना देते हैं। एक संख्या मानते x है तो सम संख्या का सीरीज है तो दूसरी संख्या x + 2 हो जाता है। एक संख्या x है, एक संख्या ये, तो इसका योगफल है तो इसको जोड़ देते हैं, तो बराबर कर लेते हैं 842 का, यहाँ से x का मान निकाल लेते हैं। तो ई करने से अच्छा है कि टाइम बचेगा। यहाँ क्वेश्चन में है कि 2 क्रमागत सम संख्या का योगफल 842 है, तो उसका आधा कर लिए तो 421 आ गया। तो 421 तो सम संख्या है नहीं, तो 421 से एक पहले चल गया तो 420, और 420 के बाद अगला सम संख्या 422 हो गया। तो 420 और 422 का सम देखेंगे तो 842 हो रहा है। सिंपल सवाल। तो एक तो 420 है, एक तो 422 है, डायरेक्ट हम लोग देख लिए। अब क्वेश्चन है कि छोटी संख्या क्या करते हैं, छोटी संख्या क्या है 420, 420 जो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन 420 फॉर 20 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस तरीके से आप डायरेक्ट अप्रोच ले सकते हैं, नहीं कि उसके लिए बेसिकली इस तरीके से जोड़े घटाएं तब बनाएं। वो
अब शुरू स्टार्टिंग में हम लोग कोशिश कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट क्वेश्चन में क्या होगा, जब प्रैक्टिस इस तरह से किया हुआ रहेगा तो ये चीज़ दिमाग में रहेगा कि क्या संख्याएँ क्या हो सकती हैं। हम लोग इसमें डायरेक्ट देख लें कि संख्या क्या हो सकती है। 842 दो क्रमागत सम संख्या का योगफल 842 है, तो एक संख्या 420, दूसरी संख्या 422। इस तरीके से सोच सकते हैं आप भी सोच सकते हैं ना कि हम अजूबा कुछ कर रहे हैं। आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप भी सोच सकते हैं। तो इस तरीके से प्रैक्टिस करेंगे हम लोग कंटिन्यू, और फिर हम लोग अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे और रिजल्ट लेके दिखाएंगे। हमेशा फोकस रहें ऑन द पॉइंट, इधर उधर मन को ना भटकाएं, हमेशा कहते हैं। क्योंकि देखिए अक्सर इस उम्र में ही एक अलग अटैचमेंट होता है, लड़कियों के प्रति आकर्षण होता है, लेकिन उससे दूर भी रहें। क्योंकि वो देखिए आकर्षण होता है, लेकिन जो उससे बच के निकल गया उसी को कामयाबी मिलती है। उसमें अगर हम फंस के रह गए तो उसमें टाइम भी जाएगा, समय बर्बाद होगा, फिर मन इधर उधर भटकेगा, सब चीज़ जाएगा उसमें। तो उससे अच्छा क्या है कि हम उसको कंट्रोल करके रखें, कि हम अपने मन को एकाग्रचित करके अपना पढ़ाई में लगाएं, मन तन को ध्यान से पढ़ाई में लगाएंगे और अच्छे से जॉब ले लें। जॉब लेने के बाद तो फिर थोड़ा सा मन भटकेगा तो चलेगा, वो इग्नोर किया जा सकता है। क्योंकि जब आप सफल हो जाते हैं तो लोग आप पे थोड़ा सा इग्नोर करने से, चलो भाई क्या हुआ, थोड़ा सा गलती किया लेकिन वो एक अच्छा लड़का है, जॉब में है, ये पर्सनालिटी हो जाएगी आपकी। लेकिन अगर आप ये कुछ गलती करते हैं तो आपको लोग 3 का 13 बना के बोलेंगे। इसलिए आप अभी ये सब चीज़ नहीं कीजिए। हम कहते हैं कि पहले जॉब ले लें, उसके बाद थोड़ा बहुत अगर होगा तो बात की बात है। इंटरटेनमेंट के लिए आप गाना गा लें, कभी थोड़ा तो मजाक कर लें, किसी से बातचीत कर लें, अच्छा वो दोस्त की तरह है तो बातचीत करने में अच्छा थोड़ा बहुत टाइम बर्बाद करें, लेकिन ज़्यादा समय बर्बाद ना करें। सिर्फ ऑन द पॉइंट हम लोग एग्जामिनेशन से पढ़ें लिखें अच्छे से और क्वालिफाई करें। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।